Hello everyone, welcome to Prince Awasthi Photoshop and Photography Tutorials। और आज हम देखेंगे किसी भी इमेज में किस तरीके से रेन इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक ब्लैंक लेयर बना लेनी है। आप यहाँ पर जो एडजस्टमेंट बार है यहाँ से आप ब्लैंक लेयर बना लें और सिंपली आप यहाँ से पेंट बकेट टूल ले लें, ब्लैक कलर फिल करें और सिंपली पेंट कर दें। तो यहाँ पर एक ब्लैक कलर की आपकी लेयर फिल हो चुकी है और इसके बाद हम सिंपली इस लेयर में थोड़ा सा नॉइज़ ऐड करेंगे। तो हम जाएंगे फ़िल्टर, नॉइज़, ऐड नॉइज़ और इसमें हम देख रहे होंगे कि नॉइज़ ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो अनफॉर्म होनी चाहिए, दूसरा मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। अगर मोनोक्रोमेटिक हम नहीं अप्लाई करेंगे तो ये कलरफुल हो जाएगी। तो मोनोक्रोमेटिक कर लेंगे और करने के बाद हम जस्ट सिंपली ओके कर देंगे। ये करने के बाद हम इसका ब्लेंडिंग मोड्स जो है वो चेंज करेंगे स्क्रीन में। तो देखेंगे यहाँ पर देखेंगे जो ब्लैक पार्ट्स हैं वो हाइड हो चुके हैं, वाइट रिवील हो चुके हैं स्क्रीन करने पर। और इसमें हम अब पानी का मोशन जो होता है, जो रेन इफेक्ट होता है, वो मोशन क्रिएट करेंगे। तो सिंपली हम आएंगे फिल्टर पे, ब्लर पे आएंगे और इस बार हम इस्तेमाल करेंगे मोशन ब्लर का। तो मोशन ब्लर पे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे रेडियस दी हुई, यहाँ पे एंगल्स दिए हुए हैं। जिस भी एंगल में आपको बारिश दर्शानी है आप वहाँ पर क्लिक करें। तो यहाँ पर लगभग मैं -60 का एंगल ले रखा है और जी यहाँ पर रेडियस दिया हुआ कितने पिक्सल्स में आपको चाहिए। तो लगभग पिक्सल्स में अराउंड 90 के आसपास रख रहा हूँ, 90 के पिक्सल्स। तो अभी अगर आप देखें मैं ओके कर दे रहा हूँ और मैं अगर इमेज को जूम करूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इफेक्ट अभी आपको नज़र आ रहा है। लेकिन अब इसे और भी बेहतर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इमेज पे जाएंगे, एडजस्टमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे चूज़ करेंगे लेवल्स और लेवल्स से थोड़ा सा हम यहाँ पर खेलेंगे। तो लेवल्स मैंने यहाँ पर जो आपका डार्कन का इफेक्ट है वो मैं थोड़ा सा अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो रिमूव होती, जो वाइटनेस है वो रिमूव होती नज़र आ रही है। तो मैक्सिमम हम कर लेंगे इसे, जितना कर सकते हैं। वाइट को थोड़ा सा जब हम इस तरफ का जो इनपुट लेवल्स है वो हम जब डार्क पार्ट का डिक्रीज़ करते जाएंगे तो ब्लैक पार्ट्स जो है वो हाइड होते जाएंगे। एंड उल्टा जैसे यहाँ का वाइट पॉइंट जो है इसे हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो वाइट जो है रिवील होता नज़र आएगा। जैसे कि यहाँ पर वाइट पार्ट आपको पट्टी एक दिख रही होगी, ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वाइट कलर जो है वो रिवील्स हो रहे हैं। तो अगर इसे मैं ओके कर दूँ तो इस वक्त अगर आप इफेक्ट देखेंगे तो कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। लेकिन आप इसे और भी बेहतर कर सकते हैं एडजस्टमेंट में जाके लेवल्स के थ्रू। मैं थोड़ा सा इसमें डार्कन और ऐड करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो रेन का इफेक्ट महसूस हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा कम करना चाहूँगा। वाइट थोड़ा सा मैं रिवील कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ओवरऑल इफेक्ट आपके सामने रेडी है। तो आप इस तरीके से किसी भी इमेज में रेन का इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो आई थिंक ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा है। अगर यूज़फुल रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बने रहें प्रिंस अवस्थी फोटोग्राफी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस फोटोग्राफी और फोटोशॉप। आज हम ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं आज एक ऐसे ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में आपको बताऊंगा जिससे आपकी पोर्ट्रेट में कंट्रास्ट बहुत ही स्मूथली अप्लाई होगा। और सबसे बड़ी बात, ये ट्रिक सिर्फ 1 मिनट के अंदर आप कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करूँगा। तो आप देख रहे होंगे जैसे कि यहाँ पर ये इमेज ओपन है, इस इमेज पर हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लेंडिंग मोड्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट लेयर की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर कर्व्स। तो मैं यहाँ पर कर्व्स अप्लाई कर रहा हूँ, देखेंगे किस तरीके से कर्व्स अप्लाई हो रहा है। तो ये बेस्ट वे है किसी भी इमेज में कर्व्स अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कर्व्स अप्लाई किया है और सिंपली यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन है यहाँ पर जाने के बाद मैं इसे करूँगा स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट RGB में। तो इसे RGB में आप चेंज कर दें और सिंपली चेंज करने के बाद आप इसे बंद कर दें। तो देखिए यहाँ पर कंट्रास्ट बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हो गया है बिफोर एंड आफ्टर। और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप ब्लेंडिंग मोड्स में आए, नॉर्मल की जगह इसे ल्यूमिनासिटी कर दें। ल्यूमिनासिटी करने पर क्या होगा, जो कंट्रास्ट एरिया होगा वो और भी बेहतर कंट्रास्ट हो जाएगा और इमेज पर ओवरऑल कंट्रास्ट कलर बहुत अच्छे से निकल के बाहर आएंगे। तो ये सिर्फ 90 सेकेंड की ट्रिक थी आपके लिए। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बने रहे अपनी संस्कृत फोटोग्राफी के साथ। थैंक यू।